जो पार्टी हिंदू मुसलमान ज़्यादा करता है तो नफरत करता है, नफरत करता है। और जो पार्टी बोलेगा जो हम सब एक साथ में रहेंगे मिलजुल के, उसी से चाहेंगे दीदी को। मिम जी ये बताइए कि क्या बालीगंज में किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं आप? ऑब्वियसली टीएमसी। टीएमसी को। ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कैंडिडेट 294 कैंडिडेट ममता बनर्जी सब है। महिला तो सेफ है नहीं बिल्कुल भी। हम लोग चाहते हैं इस बार सरकार बदले, हम लोग चाहते हैं बीजेपी आए। सुरक्षा, डेवलपमेंट, रोजगार, व्यापार, ये सब देने आ रहे हैं बीजेपी वाले। पहले जहाँ जहाँ उसका राज है वहाँ पहले करके दिखा दे, फिर बंगाल में आके भूले। बड़े मियाँ किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है बालीगंज। बालीगंज कोलकाता के शहरी इलाकों में से एक माना जाता है। इस विधानसभा की बात करें तो ये 1951 में विधानसभा बनी, 1952 में यहाँ पर चुनाव हुआ, लेकिन कांग्रेस, वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस जो है यहाँ पर से जीतते हुए आई है। लेकिन इस बार के आंकड़े क्या कहने वाले हैं, इस बार का चुनाव क्या कहने वाला है, क्योंकि काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है बालीगंज और यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 50% से ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं बड़े मियाँ किधर चले बालीगंज से। बालीगंज विधानसभा सीट की बात की जाए तो ये इलाका काफी पॉश इलाका माना जाता है, कोलकाता से बिल्कुल करीब है और खास तौर पर यहाँ पर अगर हम शुरुआती दौर से देखें यानी 1951 से देखें और 52 से देखें खास तौर पे तो 17 बार यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए हैं, 2 बार यहाँ पर उपचुनाव भी हुए हैं। और ख़ास बात यह है कि ये इलाका मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, 51% से ज़्यादा यहाँ मुस्लिम वोटर्स हैं और साथ में यहाँ पर टीएमसी का दबदबा अगर कहें तो 2011 के बाद लगातार यहाँ पर रहा है। कांग्रेस और वाम मोर्चा भी जो है यहाँ से लगातार जीतते हुए आए हैं। ये तमाम पब्लिक है। कितनी दूर है कलकत्ता से, ये हावड़ा से कितनी दूर है? हावड़ा से यहाँ 1 घंटा होगा, मतलब पास में ही है ना। अच्छा, तो क्या उम्मीद लग रही है आप लोगों को, थोड़ा सा क्या उम्मीद इस बार लग रही है? क्या नाम है आपका? शमशेर भाई, क्या उम्मीद लग रही है इस बार, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं यहाँ से टीएमसी लगातार जीती है, इस बार क्या उम्मीद है? इस साइड से टीएमसी ही जीतेगी। टीएमसी जीतेगी। क्या विकास हुआ बालीगंज का? हुआ है विकास। क्या और आप लोग को चाहिए जो क्षेत्र में होना चाहिए, जैसे बिजली, पानी, सड़क तो आपको मिल ही रहा होगा शहरी इलाके? मिल ही रहा है, सब मिल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य वो भी मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है? नाम क्या है आपका? महफूजुल हक। महफूजुल हक साहब, ये बताइए क्या उम्मीद इस बार लग रही है? इस बार नहीं, 3 बार से उम्मीद ठीक ही है, ये बार चौथा बार है। क्या आपको कैंडिडेट बेस्ड इलेक्शन में आपको अपना पार्टिसिपेशन देना है या आपको लगता है पार्टी टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट? हम टीएमसी शोभनदेव चट्टोपाध्याय चाहिए और सीनियर लीडर है। शोभनदेव? हाँ, शोभनदेव को। आपको क्या चाहिए? बस सेम। अच्छा लीडर है। हैं? हम 72 से दीदी है, मेरा दीदी दीदी ने क्या किया आपके लिए? बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। फिर क्या नाम है आपका? रानी बेगम। रानी बेगम जी, ये बताइए कि हम आपके बालीगंज आए हुए हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, ठीक है, तो इस बार आपको कौन बालीगंज से चाहिए? टीएमसी चाहिए, बीजेपी, कांग्रेस? टीएमसी चाहिए, शोभनदेव बंदोपाध्याय। अच्छा, शोभनदेव बंदोपाध्याय चाहिए आपको। कांग्रेस जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने शांति भी रखी, विकास भी किया और सब कुछ किया, कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस कैसा आ सकता है, वो तो बहुत पहले ही यहाँ से जा चुका है अपने क्रियाकलापों से। और लोगों के पास चलते हैं, बाकायदा यहाँ पर पेपर लगा दिया जाता है और बाकायदा पेपर पढ़ रहे हैं। कौन सी खबरें हैं, आईपैक को लेकर के खबर छपी हुई है, आप देख सकते हैं सामने। अच्छा, बहुत पहले से इसी तरह से पेपर यहाँ पे लगा? जमाने से। तो ये पेपर जो है केवल एक पेज लगता है या बदल दिया जाता है? उल्टा साइड लगा हुआ, सीधा साइड लगा हुआ। अच्छा, लोग आते हैं, पढ़ते हैं और चले जाते हैं यहाँ से। अच्छा, ये सिस्टम है। मतलब आप देखिए, आपको अगर पेपर की कुछ सुर्खियाँ पढ़नी है, 2 पेज पढ़ना है, तो आप यहाँ पे ऐसे खड़े हो जाइए। अब यहाँ पर सर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो खबरें हैं वो लोग पढ़ते हैं और पढ़ करके में एंड वोटिंग के केवल 7 लाख नए वोटर शामिल। 7 लाख नए वोटर शामिल हुए बंगाल में। तो ये खबर ठीक है आपके लिए, अच्छी। तो ये देखिए, खबरों का पढ़ने का सिस्टम जो है, स्टाइल जो है कुछ इस तरह से है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और इस समय बालीगंज विधानसभा सीट पर हम कवरेज कर रहे हैं और शत्रुपा जी बीजेपी कैंडिडेट हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल
महिला होने के नाते मेरा सवाल पहला यही है कि जो महिला आरक्षण बिल है उसको लेकर के आप लोग सड़कों पे हैं, लगातार बीजेपी कैंपेन कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि महिलाओं के साथ जो विपक्षी दल हैं उन्होंने क्या बर्ताव किया, क्या इसका प्रभाव आपकी सीट पर देखा जाए? नहीं, इसका प्रभाव डायरेक्टली मेरा सीट में अभी तक मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादातर कह सकती हूँ कि जब कोई पार्टी महिला के विरुद्ध हो जाते हैं और इतना सुंदर बिल जो पार्लियामेंट में लाया जा रहा था उसका विरोध करके, और फिर आपने अगर पार्लियामेंट का लाइव सेशन देखा है, फिर भी रिपीट जब भी होता है, वो लोग आनंद से टेबल थपथपा रहे हैं। उन लोगों को ये नहीं समझ में आया कि मोदी जी का विरोध किया व्यक्तिगत रूप से, लेकिन विरोध तो असली में देश का महिलाओं का विरोध हो गया। तो महिलाओं तो क्षमा नहीं करेंगे, हम लोग तो भूलेंगे नहीं ये कि हम लोगों का आगे बढ़ने का और एक अवसर इन लोगों ने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उन लोगों का परिवार तंत्र को आगे बढ़ाना है, क्योंकि उन लोगों को डिलिमिटाइजेशन नहीं चाहिए, और महिलाओं का 33% जो एकदम डायरेक्ट रिजर्वेशन होना था वो उन लोगों को नहीं चाहिए। तो ये तो साफ हो गया है। महिला मुख्यमंत्री मुंह में बोलता है कि मैं हूँ, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ, कुछ नहीं करते हैं। वैसे सवाल ये है, सोवन चट्टोपाध्याय आपके यहाँ से कैंडिडेट हैं और इसके अलावा रोहन मित्रा हैं जो कांग्रेस से खड़े हुए हैं, कितनी बड़ी चुनौती है दोनों आपके लिए? मैं चुनौती की तरह लड़ती हूँ। पहले मैं रोहन के बारे में बोल दूँ कि रोहन के बारे में कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है। वो बेचारा कांग्रेस का है, उनका फैमिली लेगेसी बहुत बड़ा है, तो उनको भी मैं मुझसे उम्र में छोटे ही होंगे। फैमिली लेगेसी अपने जगह है। कांग्रेस का तो अभी वो कांग्रेस जो इंडिपेंडेंस लाया था वो लोग क्लेम करते हैं, वो कांग्रेस तो अभी तो है ही नहीं। तो कांग्रेस के बारे में जितना कम बोला जाए उतना बेहतर है। शोभनदेव चट्टोपाध्याय बहुत ही सीनियर नेता है और उनका एक रिकॉर्ड है, 9 बार का उनका जब भी चुनाव लड़े हैं जीते हैं। तो मैं उनको प्रणाम बोलना चाहती हूँ। मेरा शायद पिताजी का उम्र का होंगे। बालीगंज में इस समय विधानसभा सीट हम कवर कर रहे हैं और ऐसे में महिलाएं खासतौर पे क्या सोच रही हैं इस बार, और हम देख रहे हैं कि तमाम महिलाएं कार्यक्रम में भी पहुंची हुई हैं और उस कार्यक्रम में बात कर रही हैं और जानकारी ले रही हैं कि किस तरह से आने वाले समय में पार्टिसिपेट करेंगी वो चुनाव को लेकर के। आप ये बताइए कि इस बार बालीगंज में क्या मुद्दा आपके लिए रहने वाला है, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? बिजली, पानी, ये सब तो चाहिए ही। बालीगंज में इस सब का बहुत दिक्कत है। बहुत पानी भी जमते हैं बारिश में, बिजली का भी समस्या है, और हम लोग को लोग तो बीजेपी चाहिए अभी। वो ठीक है, लेकिन महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा है आप लोगों के लिए। हाँ, अभय को देखा ना आपने, अभय तो कितना, अभय के लिए हम लोग कितने लोग रास्ते पे गया, क्या मिला हमको? कुछ मिला? सड़कों पे गए आप? हाँ, इसलिए हम लोग सब अभय के माता जी के बदलाव। हाँ, हम लोग सब इसका बेटी है, सब इसको लिए लड़ेंगे। आप ये बताइए कि महिला सुरक्षा कितना बड़ा इशू है आप लोगों की? महिला तो सेफ है नहीं बिल्कुल भी। हम लोग चाहते हैं इस बार सरकार बदले, हम लोग चाहते हैं बीजेपी आए, और हम लोग ये भी चाहते हैं कि घर घर में नौकरी तो है नहीं, नौकरी भी चाहिए। और 1500 पे क्या होता है, वो लड़की लोग के लिए जो लक्की भंडार दिया है वो मोदी आएगा तो 3000 करेगा बोल रहा है, डबल हो जाएगा। हम लोग पैसे के लिए नहीं चाहते, हम लोग लड़की के सेफ के लिए चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं बीजेपी आए, यही मेरा राय है। और क्या बोलेंगे? महिला सुरक्षा तो हो गया, लेकिन आरक्षण दीदी जो बोला है 8 बजे के बाद मत निकलो, ये सब हम लोग के लिए नहीं होगा। हम लोग तो जब हम लोग का काम होगा हम लोग बाहर निकलेंगे। तो पार्टी कार्यक्रम में भी आई हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं। तो हम इस बात से, दीदी का इस बात से हम लोग सहमत नहीं है। हम लोग को इतना पावर चाहिए, जब हम लोग को जरूरत हो हम लोग एकदम। अच्छा, आप जैसे रात में 10 बजे के बाद 12 बजे तक आप घूम सकती हैं, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ, हम लोग तो घूमते हैं, लेकिन ममता दी जो बोल रहे हैं रात को निकल नहीं सकते, 8 बजे के बाद लड़की सेफ नहीं है। हम लोग चाहते हैं हम लोग सब लड़की बाहर मन खोल के घूमे, बाहर निकले। लड़की लोग के लिए कुछ करना चाहिए। चाकरी चाहिए ना, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। पैसे से क्या होगा, पैसे से कुछ नहीं होगा। टीएमसी के जो कद्दावर नेता हैं, जो यहाँ से लगातार शोभनदेव चट्टोपाध्याय
वो तो लंबे समय से यहाँ पे टीएमसी में रहे, बीजेपी तो यहाँ पे रही नहीं है। नहीं, इस बार कैसे आ जाएगी बीजेपी? टीएमसी तो डराता है। आओ मेरा बात सुनो, ये तो बाद में तुम लोग को देख लेगा हम लोग। ऐसे पूरा रोड में उतर के वो लोग हम लोग को डराता है। आओ फिर बाद में काम पे आएगा ना हम लोगों के पास। जैसे वो सरकार उन लोगों का ही है, वो लोग अपनी तरफ से सब कुछ दे रहा है, सरकार से हम लोग को नहीं मिलता है। टीएमसी ऐसा बोलता है। इस बार आपको लगता है बीजेपी? हाँ, बीजेपी आए। बहुत दिन तो वो लोग रहे, लेकिन हम लोगों के साथ कोई इंसाफ नहीं किया वो लोग। आप भी चाहती बीजेपी? एकदम आप भी बीजेपी चाहते? हम लोग भी बीजेपी चाहते हैं, लेकिन वो लोग जहाँ गंदा काम कर रहा है ना, हम लोग नहीं चाहिए, हम लोग बीजेपी क्यों चाहिए। पूरे पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कला और संस्कृति काफ़ी ज़्यादा रोचक रही है, और ख़ास तौर पे आज से नहीं, काफ़ी पहले से ही यहाँ पर कला, संस्कृति, गीत, संगीत में से लोग घर घर के लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं और जो हमसे बातचीत करेंगी, कुछ गर्ल्स हैं जो कि आप कॉस्ट्यूम देख रहे हैं तो एकदम नृत्य का कॉस्ट्यूम है। ये किस फॉर्म में इस बार आप लोग परफॉर्म करने जा रही हैं, क्या नृत्य शैली होगी, उसके बारे में बताएं, फिर हम थोड़ा राजनीतिक चर्चा करेंगे। आज तो आपका नाम क्या है? सोनाली साधुखा। आज तो हम लोग মানে রবীন্দ্র নৃত্য के ऊपर ही करेंगे। स्वदेश পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ, এটাই আমাদের আর কি टैग लाइन। आज हमारा परफॉर्मेंस होगा स्वदेश पौर्जय रविंद्रनाथ। ये जो पूरे डांस फॉर्म है, किस तरह से पश्चिम बंगाल की एक तरह से पहचान है ये? वो क्या है ना, रविंद्रनाथ टैगोर वो तो पश्चिम बंगाल का ही है, वो तो उसका स्वदेश पर पड़ मतलब तो वो हमारे देश के लिए तो बहुत ही आसान, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बंगाल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और वो बंगाल सॉन्ग भी बंगाली लैंग्वेज में है। अब हम थोड़ा सा राजनीतिक बात करेंगे। आप लोग युवा हैं, युवा में खासतौर पे अभी आपने देखा कि एक महिला आरक्षण बिल को लेकर के बहुत चर्चा हो रही थी, शायद आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन आपको क्या लगता है महिलाएं पश्चिम बंगाल में सुरक्षित हैं, सेफ्टी कंसर्न है या नहीं है? ये सेफ्टी कंसर्न अगर बोलिएगा तो वो तो नहीं है। हाँ, महिलाएं अगर घर से निकलती है तो घर की जो मेंबर है वो सारे मतलब टेंशन में रहता है कि कब आएंगे, घर आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो टेंशन बढ़ जाता है। आपका टेंशन रहती है एक तरह से? हाँ, टेंशन तो रहती ही है। हाँ, लेकिन वो एक तरफ से सेफ्टीनेस खुद के ऊपर भी रहती है कि अगर ठीक रहो तो सब कुछ ठीक है, और दुनिया। ये बात बहुत सही कही है कि आप खुद ठीक हैं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन सेफ्टी कंसर्न रहता है घर में परिवार को? हाँ, सेफ्टी कंसर्न तो ऑफ कोर्स रहते हैं कि लड़की हो, इसीलिए तो घर के लोग एक लौती लड़की हो तो सबका तो कंसर्न होगा ही ना, इसीलिए। क्या कहाँ चली गई, कहाँ कब आएगी, कितने बजे आएगी, मेरी भी बेटी है, मुझे भी कंसर्न रहता है, सबका कंसर्न रहता है। मतलब अभी 15 साल में महिलाओं के साथ जो अपराध है, क्या आपको लगता है बढ़ा है, घटा है, या मतलब ज़्यादा दूसरे प्रदेशों के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित? वो तो मैं नहीं बोल सकती। हाँ, वो मतलब वो आंकड़े वाली बात हो जाएगी। हाँ। लेकिन आपकी फीलिंग क्या है? अभी नहीं, मैं कुछ नहीं बोल। यू आर सेफ? हाँ, अभी तो फिलहाल हम तो सेफ ही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम दिल्ली से आए हैं और यहाँ बालीगंज में हम जानना ये चाह रहे हैं कि इस बार जो वोट करने लोग जाएंगे तो क्या दिमाग में रहेगा, बालीगंज का विकास हुआ कि नहीं हुआ आप लोग के हिसाब से? होगा या हो गया? नहीं होगा। तो बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस तीनों दावेदारी कर रहे हैं इस बार, तो क्या लग रहा है आपको, कौन बेहतर कैंडिडेट होगा? किस पार्टी का कैंडिडेट बेहतर? अब वो उस रोज ना बतलाया जाएगा, आज तो नहीं बोल सकते कुछ। अच्छा, अभी आप सोच रहे हैं? हाँ, अभी सोच रहे हैं, मंथन चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या लग रहा है? में तो टीएमसी से बेहतर कोई उम्मीदवार है ही नहीं यार। अच्छा, खुशबू आ रही है चाय की? हाँ। अच्छा, चाय का कारोबार ठीक चल रहा है आपका? ठीक ही है, जब ठीक है तभी ना इतना सेहतमंद तंदुरुस्त नजर आ रहा है। ये हम लोग का शांति जगह है, यहाँ शांति का कोई भावना ही नहीं। शांति से व्यापार हो रहा है ना? सही जगह है जो हम लोग इतना मतलब तरक्की में भी यार खुशहाल है, बाकी हिंदुस्तान में सब जगह बेकार। आपके हिसाब से सर?
जी यहाँ तो बहुत शांति जगह है, बहुत अच्छा काम धंधा भी हो रहा है, कोई यहाँ तो टेंशन नहीं है। टीएमसी का जो है जितना भी तृणमूल का जो काम धंधा सब है वो अच्छा से हो रहा है, अच्छा ही होगा यहाँ होगा। तो ये बालीगंज की जनता है जो हमें बता रही है कि वो किधर जाना चाहते हैं। इसी तरीके से हमने अलग अलग जगहों पर जाकर के सुबह से शाम तक हमने लोगों से बातचीत की है। तमाम तरह के मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा ज़रूर है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि एक पार्टी जो है उनके लिए बेहतर काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर, न्यूज़ नेशन, बालीगंज, वेस्ट बंगाल।